सत्यमस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रहाय महा अहिंसा सत्यमस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रहाय महा जाति देश काल समयावच्छिन्ना जाति देश काल समयावच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रता सार्वभौमा महाव्रतम् सार्वभौमा महाव्रता। एक कहानी है। ब्रह्मदेव हर प्राणी को कुछ ना कुछ दे रहे थे। सभी को अपने अपने क्षमता के अनुसार दे दिया, आयुष्य दे दिया, अलग अलग शक्ति कमाने के उपाय दे दिए, बुद्धि कमाने के उपाय दे दिए और आपस में प्रेम भाव रखकर कैसा रहे ये भी संदेश दे दिया। जीवन में पुण्य कैसा कमाए, हमारा श्रेय यानी कि जो हितकारी बातें, कल्याणकारी बातें वो कैसे हमारे जीवन में लाए, उसके लिए व्रत वैकल्य वो भी तय करके दे दिया। ये यज्ञ रूपी जो सृष्टि है, सृष्टि रूपी यज्ञ है, उसमें सभी का सहभाग कैसे हो, सभी अपने अपने कार्य में रत रहते हुए भी मनुष्य जैसे प्राणी ने अधिक करना चाहिए, उसके लिए उसको व्रत भी दे दिया। ये कॉन्ट्रैक्ट अपने आप से कर लो, भगवान से कर लो और कुछ बातें ऐसी एक्स्ट्रा कर लो, अधिक कर लो, पुण्य कमाने के लिए, कुछ अच्छी बातें हमारे जीवन में लाने के लिए। तो ये सुनकर कि मनुष्य को विशेष मिला है और वो व्रत करता है, साधना करता है, उपासना करता है और उसको अधिक मिल जाता है सभी प्राणियों से। ये प्राणियों में शियाल ने सुना, मालूम पड़ा, तो उसको लगा कि हम भी चले साथ में ब्रह्मदेव के पास, मांगते हैं कि हमें भी कुछ व्रत वैकल्य दे दो तो हम भी कुछ कमा पाएंगे, मनुष्य भी ज्यादा, मनुष्य से भी ज्यादा, कम से कम मनुष्य के बराबर तो कमा पाएंगे। वो सब गए मोर्चा लेकर किधर? ब्रह्मदेव के पास। ब्रह्मदेव के पास गए, उन्होंने कहा कि हमें व्रत दे दो, हमें कुछ ऐसा पुण्य कमाने के लिए, कुछ कल्याण अधिक करने के लिए कुछ ऐसा दे दो जिससे हम और पवित्र बन जाए, शुद्ध बन जाए और हम पुण्य कमा सके, मनुष्य से भी आगे जा सके, श्रेष्ठ बन सके। तो ब्रह्मदेव ने कहा कि यह कठिन बात होती है, व्रत पालना कोई आसान बात नहीं होती, तो इसलिए आपको नहीं दिया है। जो पाल सकते उनको दे दिया, वो भी नहीं पाल सकते इतना बताने पर भी, तो आप कैसे पाल पाएंगे? व्रत में जो भी बीमारी है या तो कुछ संकट आया है, कुछ समस्या है, उसमें भी उसका पालन करना होता है। तो आपको ये जमेगा नहीं। ऐसा जब ब्रह्मदेव ने कहा तो ब्रह्मदेव को विनती करके बोले कि आप माने हमें दे दो, हम पालेंगे, पालने की शक्ति भी आप हमें दे दो। तो बोले कि आपका इतना आग्रह है तो ठीक है, 1 साल बाद आपको व्रत देंगे। तो सभी शियाल, फॉक्स वो थे, उन्होंने थोड़ा, वो तो चतुर होते हैं ना, बोले कि 1 साल बाद देंगे, तब तक हम क्या करेंगे, हमें तो अभी चाहिए, आपको देना है तो अभी दे दो, तो हमें अभी चाहिए, हमें पुण्य कमाना है। बोला कि उपवास या तो व्रत ऐसा होता है उस दिन मांस खाना नहीं होता और आप मांस खाते हैं, कम से कम 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, या तो 8-8 दिन, 12-12 दिन, महीना महीना, 4-4 महीने व्रत किया जाता है। और आपका व्रत अब भी देंगे तो आपको आदत नहीं है, आप नहीं पाल पाएंगे।
शियाल बोले नहीं नहीं, हम पाल पाएंगे, हमें तो पुण्य कमाना है, 1 साल बाद ही देंगे। नहीं नहीं, हमें तो अभी चाहिए। वो हट गए, यानी कि हट पकड़ा उन्होंने। और फिर ब्रह्मदेव ने कहा कि ठीक है, मैं अभी व्रत देता हूं, लेकिन आपको समझो कि कितने दिन का लेना है, 1 सप्ताह का देता हूं। 1 सप्ताह व्रत करो, उससे आपको पुण्य मिलेगा, अच्छा जन्म भी मिलेगा, आपके जीवन में अच्छैया बढ़ेगी। तो 7 दिन आपने नहीं खाना है, मांस नहीं खाना है, या तो कुछ भी ऐसा प्रलोभन वाली बात, जो जो नियम है वो बता दिए। तो सभी शियाल आनंदी हो गए, कूदने लगे, हमें व्रत मिल गया, व्रत मिल गया, और कूदते कूदते निकल पड़े अपने एरिया में, अपने जंगल में आने लगे। तो जंगल में आते ही उनको सुगंध आ गई। किसकी सुगंध आ गई? एक ऊंट मरा हुआ था, बड़ा ऊंट, वो रास्ते में मरा हुआ था, अभी मरा हुआ था, उसकी बोनी भी नहीं हुई थी, किसी ने खाया नहीं था, उसकी सुगंध आने लगी। तो कुछ शियाल तो आगे चले गए, कुछ शियाल पीछे रुक गए। अरे ये तो बहुत सुगंध आ रही है, भूख भी लगी है, कितनी देर से हम गए थे ब्रह्मदेव के पास। तो कुछ शियाल रुक गए, तो बाकी भी बोले कि ये तो रुक गए, हम भी रुकते, क्या करते ये देखते। तो जो शियाल रुके थे वो चर्चा करने लगे कि ब्रह्मदेव ने तो दे दिया, लेकिन अभी तो भूख लगी, क्या करे, हम क्या खाए। तो ब्रह्मदेव ने कहा था पत्ते खाना, फल खाना, मूल खाना, लेकिन मांस मत खाना। तो अभी तो पानी आने लगा, शियालों के मुंह में पानी आने लगा, टपकने लगा, एक दूसरे का देखने लगे कि अरे ये तो ऐसा कैसा रेडीमेड अगर खाना मिल रहा है, और वो भी बहुत ही अच्छा है, बढ़िया है, झूठा भी नहीं किया है किसी ने, कितना मिष्टान्न जैसा है, वर्णन करने लगे कोई। तो ऐसा वर्णन करते करते उनके मुंह में पानी आ गया। एक शियाल ने कहा कि हम आज नहीं कल से शुरू करते हैं। तो दूसरे ने कहा कि मुझे भी ऐसा ही लगता है कि आज से नहीं कल शुरू करना चाहिए, आज तो पहले खा लेते, बाद में फिर देखेंगे। तो ऐसा एक एक करते मिलते गए उनको, सारे शियालों ने तय किया कि आज नहीं कल से व्रत शुरू करेंगे। तो सभी फिर टूट पड़े ऊंट पर और ऊंट खाने लगे, पेट भर गया आराम से, पूरा पेट भर गया, सभी का पेट भर गया, ऊंट बड़ा था ना, पूरा पेट भर के फिर नाचने लगे, गाने लगे। लेकिन वो ऊंट पूरा नहीं हुआ, सभी ने खाकर भी पेट भर गया, फिर भी ऊंट पूरा नहीं हुआ, आधा ही खा सके। फिर बोले कि चलो अभी हमारा पेट भर गया, लेकिन कल से याद रखना, कल व्रत छोड़ना नहीं, टूटना नहीं चाहिए। सभी ने तय किया और चले गए जंगल में, चले गए, नाचे कूदे खेले, नींद ले ली, बहुत अच्छी नींद ले ली। वो तो पच गया पूरा। पच जाने के बाद फिर दूसरा दिन होगा, इधर उधर भटके जंगल में। तो फिर भूख लगी तो कल का खाया हुआ याद आ गया, कितना अच्छा ऊँट था, इतनी सुगंध आती थी, और वो ऊँट अभी भी पड़ा होगा, किसने खाया है, हमने तो कितना खाया, फिर भी आधा पड़ा था, अभी आज भी जाना चाहिए, फिर कल से करेंगे। ऊँट एक बार खत्म हो जाए ना, तो फिर ऐसा मिष्टान्न थोड़ा बाद में मिलेगा, ऊँट थोड़े हर रोज मरते, अभी मर गया है, वो रेडीमेड है, बिना कारण वो व्यर्थ जाएगा। ऐसे अलग अलग युक्तियां लगाने लगे। और फिर से कुछ शियालों की मीटिंग हो गई और बोले कि ठीक है, आज के दिन और बढ़ा लेते हैं। तो दूसरे दिन फिर टूट पड़े पूरे ऊंट पर। तो ऊंट दूसरे दिन भी खा लिया, फिर भी कुछ टांगे टुंगे बची थी, और फिर वो चले गए। चले जाने के बाद
अभी एक दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, तीसरे दिन भी टांगे थी, कुछ हड्डियां थी, वो खाने के लिए फिर आ गए। फिर बाकी बोलने लगे कि ये तो ठीक है, मनुष्य के लिए तो ठीक है, हमारे लिए कठिन है। पहले दिन तो ऊँट मिल गया, दूसरे दिन भी आधार रहा, तीसरे दिन टांगे टुंगे मिल गई, और अभी भूख इतनी लगती है, हम इतने जंगल में घूमते हैं तो भूख लगती है, इतना कहाँ सहन करना। पुण्य आज नहीं मिलेगा, कल मिलेगा, या तो अगले जन्म में मिलेगा, कब मिलेगा क्या पता नहीं। लेकिन आज हमारी भूख के लिए क्या करना, हम एक दिन भी नहीं रह सकते तो 7-7 दिन करना है, भूखा रहना है, तो ऐसा नहीं कर सकते। तो सब ढीले पड़ गए। फिर कुछ दिन चले गए, वो खाते रहे। फिर एक शियाल को याद आ गई कि ब्रह्मदेव ने कहा था कि हमें तो व्रत करना चाहिए। हमारे जीवन में भी वैसा होता है कि हमें व्रत लेना चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए कि हमारे जीवन में हम आगे बढ़ सके, जीवन को शुद्ध कर सके। लेकिन उसके लिए इंद्रिय पर संयम चाहिए, मन पर संयम चाहिए। कौन करेगा? तो हम ऐसा सोचते नहीं नहीं, आज के दिन जाने दो, कल से करेंगे, कल के दिन जाने दो, परसों करेंगे, परसों के दिन जाने दो, नरसों करेंगे। फिर ऐसे दिन बढ़ते बढ़ते दिन चले जाते हैं। तो हमारा जीवन भी ऐसा प्राणियों की तरह चलता है, मनुष्य बनने से रह जाते हैं। मनुष्य तो बाहर से दिखते हैं, लेकिन मनुष्य बनना रह जाता है जो व्रत लेता है, कुछ करार करता है अपने जीवन में। जो करारी जीवन जीता है वह जीवन तेजस्वी बना पाता है। उसके जीवन में कुछ शुद्धता, कुछ बड़प्पन आने लगता है। जो व्रत लेता है, और उसमें भी जो महाव्रत लेता है, वो तो बढ़िया है, वो उससे के जैसा कोई दूसरा नहीं होता। और ये यम का महाव्रत लेना चाहिए, ऐसे महर्षि पतंजलि कहते हैं। हमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 जो है ना, उसका महाव्रत लेना चाहिए। महाव्रत यानी क्या? जो भी किसी भी जाति में जाने पर, किसी भी जन्म में जाने पर, किसी भी देश में जाने पर, कौन से भी स्थान में, कौन से भी काल में मृत्यु आने पर भी, और समय, कौन सा भी प्रसंग आ जाए, कौन सा भी समय हो, सुबह हो, शाम हो, या तो रात हो, कौन से भी समय, ये 5 व्रत पालना चाहिए, और उसी को महाव्रत कहते हैं। ये सार्वभौम महाव्रत बोला गया है। और व्रत में एक करार होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। और व्रत जब लेते हैं तो हमारी वृत्ति बनते जाती है। वृत्ति जब बनती है तो हमारा स्वभाव, हमारा चरित्र बनता है। व्रत कुछ देर के लिए शुरुआत करते हैं, कुछ 1 दिन का कर लिया, 2 दिन का कर लिया, फिर 4 दिन का कर लिया, महीने का कर लिया, 4 महीने का कर लिया, फिर पूरा जीवन भर हमें व्रत में आना चाहिए। क्योंकि जो अच्छी बातें है, समझो कि मैं प्रामाणिक रहता हूं, सत्य अपने जीवन में लाता हूं, लेकिन कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए लाता हूं, बाकी नहीं लाता हूं। कुछ ऐसा बोलेगा कि मैं, कोई स्त्री बोलेगी मैं पतिव्रता हूं, लेकिन आज के दिन हूं, कल के दिन नहीं हूं, 4 महीने हूं, 4 महीने के बाद नहीं हूं। ऐसा थोड़ा चलेगा। सत्य बोलना चाहिए, प्रामाणिक रहना चाहिए। मैं प्रामाणिक रहूंगा, कितने दिन रहूंगा? पहले तो शुरुआत करते समय 1 दिन, 2 दिन, 2 महीने, 4 महीने, साल, 2 साल, फिर निरंतर हमारे जीवन में आना चाहिए। ये महाव्रत होता है। हमारे जीवन में प्यार की भावना, अहिंसा की भावना हमेशा होनी चाहिए, और इसको महाव्रत बोलते हैं। सत्य की भावना होनी चाहिए, प्रामाणिकता होनी चाहिए। मैं कष्ट से कमाऊंगा, अस्तेय यानी चोरी का नहीं लूंगा, ये महाव्रत होना चाहिए। कठोर व्रत लेना चाहिए। होकार रहूंगा लेकिन नहीं चोरी का लूंगा, दूसरे का नहीं लूंगा। ऐसी जब आदत पड़ जाती है तो वो महाव्रत है। ब्रह्मचर्य का पालन मैं करूंगा,
आजीवन करूंगा। ब्रह्मचर्य का पालन यानी ब्रह्म रूपी जो विचार है, योग्य विचार है, ऊंचे विचार है, तेजस्वी विचार है, वो मेरे जीवन के ध्येय बनेंगे। ब्रह्म नाम वेदः तस्मिन् चरति, उसमें जो रहता है, आचरण करता है, वह ब्रह्मचारी है। हमारा जीवन ध्येय से युक्त होना चाहिए, तब हम ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं, अपनी इंद्रियों को संयमित कर सकते हैं। और ऐसा आजीवन करना, शादी करने पर भी हम ब्रह्मचारी रह सकते हैं। यानी ब्रह्मचर्य का व्यापक अर्थ हमें समझना चाहिए। इसलिए गीता का अभ्यास करो, शास्त्रों का अभ्यास करो, हमारे जीवन का अभ्यास करो तो समझ में आने लगता है। और अपरिग्रह, हम अपने जीवन के लिए कितना चाहिए, कुछ अतिरिक्त हमें चाहिए, ये इच्छा होती है, इसका मतलब हम लोभी बन गए हैं, लालायित बन गए हैं। तो अनासक्त रहकर हम अगर जीवन में रहते हैं तो वो महाव्रत है। ऐसे महाव्रत हमारे जीवन में आ जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए, हमारे मन बुद्धि को भक्कम करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और ऋषियों को, मुनियों को याद करते हैं, अवतारों को याद करते हैं, उनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं।